प्लीज मॉम मुझे यहाँ से ले जाए, मैं कुछ दिन और रही ना यहाँ पे, मैं पागल हो जाऊंगी। परेशान नहीं हो अरीशा, मैं पूरी कोशिश में हूँ कि तुम्हें वहां से ले आऊं जल्द अज जल्द। मॉम यही कहते कहते ना मेरी शादी को दूसरा महीना शुरू हो गया है और आप बहाने ही किए जा रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप भी डैड की तरह नहीं चाहती कि मैं वापस घर आऊं? अरीशा, अब तुम मुझ पे शक करने लगी हो। सॉरी मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मॉम मैं यहाँ रह रहकर ना फ्रस्ट्रेट होने लगी हूँ। तो तुम्हें किसने कहा इस डरबे में बंद रहने को? बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, खाओ पियो। इस तरह से कमरे में बंद रहोगी तो डिप्रेशन ही होगा ना। वैसे आप ठीक कह रही हैं, इतने दिन हो गए मैंने अपने फ्रेंड से भी नहीं कोई राब्ता किया। हाँ तो करो, अपने फ्रेंड्स के साथ लंच डिनर प्लान करो। या मॉम दैट्स अ गुड आइडिया, करती हूँ। आई रियली नीड टू गेट आउट। ये राफे और अरीशा के तो झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। अगर यही सब चलता रहा तो ये दोनों अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। अम्मी, आपको भाई पे इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उनको इतना दुख हुआ है। जानती हूँ, लेकिन अगर मैं राफे को नहीं रोकती ना आज और वो अरीशा पर हाथ उठा देता तो हामिद भाई के सामने खड़े होने के काबिल नहीं रहती। लेकिन अम्मी, आपने कभी भी हम पे इस तरह का गुस्सा नहीं किया, हमें आदत ही नहीं है। और भाई भी बुरे नहीं है, अरीशा की बात ही इतनी गलत थी कि भाई को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। पता है मुझे कि राफे की गलती नहीं है। राफे का ये रवैया उसके साथ अरीशा की जो माजी में बदसलूकी रही है और अभी भी वो राफे के साथ जो रवैया बरतती है उसी वजह से। आप भाई को समझाएं ना कि वो अरीशा को प्यार से हैंडल करे और अरीशा को ये बात समझाए कि ये शादी जबरदस्ती नहीं की है, ये ताया अब्बू की मर्जी से हुई है। तो शायद उन्हें कोई बात समझ आ जाए। समझाती तो हूँ इतना, राफे मेरी हर बात मानता है सिवाय इस बात के। मुझे ना इन लोगों के लिए बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, परेशान होने से क्या होगा, बस अल्लाह से दुआ करो, वो सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, तुम भी सोने जाओ, मैं भी लेटती। कुछ चाहिए आपको? नहीं, शब बखैर। शब बखैर। क्या देख रही हो? नजर लगाओगी क्या? अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम जैसों को ना नजरें नहीं लगती। फिर इतनी गौर से क्या देख रही हो? क्या इरादा है? इरादे तुमसे जान छुड़वाने के हैं मेरे। पता नहीं कहाँ आके मैं फंस गई और तुमसे कब जान छुटेगी मेरी। तुम कहो तो अभी छूट जाएगी ये तुम्हारी जान। उठाओ अपना फोन, ताया अब्बू को कॉल करो और उन्हें बता दो कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो। इतनी सी बात है। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं सबके सामने बुरी बनती रहूं और तुम अच्छे। सारी जिंदगी मक्कारियां करके यही तो किया है तुमने। तुम्हारी सोच है। मैं अच्छा हूं इसीलिए ताया अब्बू ने तुम्हारी शादी मुझसे की थी ताकि तुम्हारे अंदर चंद एक अच्छी आदत आ जाए। लेकिन बेचारे ताया अब्बू को ना ये नहीं पता था कि तुम जैसे ढीठ लोग कहीं भी किसी के साथ भी रह लें कभी नहीं सुधर सकते। सुनो, मुझे भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? जाओ जाके जायशा को बोलो मेरे चिकन चीज सैंडविच बना के लेके आए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं रात के 12 बजे अपनी बहन को उठाकर तुम्हारे लिए कोई ऑर्डर प्लेस करूं? तो इसमें इतना मुश्किल काम क्या बोला है मैंने? मुश्किल हो या आसान, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि मेरे घर में तुम्हारा कोई नौकर नहीं है और न ही कोई तुम लूली लंगड़ी हो। तो उठो, जाओ किचन में, जो खाना है बनाकर खा लो। कब तक ये मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहोगी? ठीक है, तुम्हें अपनी बहन का इतना ही ख्याल है तो मेरे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो। मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए ऑर्डर?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भूखे रहने से। तुमने खुद रात का खाना नहीं खाया ना, करो अपना ऑर्डर। इल मैनर जाहिल इंसान, इतनी भूख लगी है मुझे, ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है, डैड ने कार्ड बंद करवा दिया है। तभी कहां फंस गई हूं आके मैं। माई लाइफ हैज बिकम अ लिविंग हेल हियर।